प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कविता आओ मिलकर बचाएं। इसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल। उन्होंने इस कविता में झारखंड के आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि जो हमारी बस्तियां हैं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कि जो हमारे शहर की, जो हमारी बस्तियां हैं, जो शहरी वातावरण के प्रभाव में आती जा रही हैं, हमें इसी कारण अपने समाज में पाई जाने वाली जो हमारी परंपराएं हैं वो क्या हो रही हैं, समाप्त होती जा रही है। यानी जो हमारी बस्तियां हैं उस पर भी शहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता जा रहा है और इससे हमारे समाज में जो परंपराएं हैं, पाई जाने वाली जो परंपराएं हैं वो नष्ट होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। जो गांव के लोग हैं वो भी शहरी लोगों की तरह ही कैसे बनते जा रहे हैं, मर्यादा रहित बनते जा रहे हैं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्तियों को। यानी क्या होगा कि यहाँ के जो बस्तियां हैं वो, उनके जंगल को क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है। धरती है वो वृक्षों से रहित होती जा रही है और पूरी की पूरी बस्ती, यानी एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ की पूरी बस्तियां है वो क्या हो जाएगी, हड्डियां। हड्डियां का मतलब होता है हड्डियों का ढेर। तो पूरी की पूरी बस्ती है वो हड्डी के ढेर में डूब जाएगी। कहने का भाव क्या है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो भी शहरी संस्कृति के कारण क्या हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। और उसके प्रभाव के कारण यहाँ के लोग भी कैसे हो जाएंगे, रक्त मांस विहीन होकर मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएंगे। अपने चेहरे पर संथाल परगना का अर्थ होता है संथाली भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र होता है विशेष। तो इसलिए हम संथाल क्षेत्र की माटी के रंग अर्थात कहने का भाव क्या है कि यहाँ की जो जीवन शैली है, यहाँ की भाषा को अपने जीवन में उतार ले तथा इसको शहरी वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाकर रखें। एक बार से फिर से देखें कि अपनी बस्तियों को बचाना है। कहने का भाव है कि जो हमारी बस्तियां हैं, यानी जो आदिवासी लोगों की बस्तियां हैं, वो शहरी वातावरण के प्रभाव में आते जा रही हैं और हमारे समाज में जो परंपराएं पाई जाती है वो समाप्त होती जा रही है। जो बस्तियों के लोग हैं वो भी शहरी लोगों की तरह मर्यादा रहित होते जा रहे हैं। यहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है, पूरी धरती है वो वृक्षों से रहित होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी बस्ती क्या बदल जाएगी, हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण प्रभावहीन हो जाएगी। यहाँ के लोग भी क्या बन जाएंगे, रक्त मांस विहीन होकर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमें अपनी संथाल क्षेत्र की माटी का रंग, यानी जो यहाँ की जीवन शैली है, यहाँ की भाषा है, उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और इसको शहरी वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाकर रखना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी। अब इसमें क्या बताया है कि जो झारखंड क्षेत्र है, जो वहाँ के आदिवासी जो क्षेत्र बना हुआ है, वो सब क्या है, वहाँ की प्रकृति भी क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। और उसी प्रकृति की पर चिंता व्यक्त करती हुई कवयित्री लोगों से क्या विनती कर रही है, क्या आग्रह कर रही है कि आओ हम यहाँ के लोगों को क्या करेंगे, निराश दैनिक जीवन में क्या कर देंगे, उत्साह और जोश भर देंगे। ठंडी होती दिनचर्या, यानी जो निराश हो चुके हैं बिल्कुल, तो उनके दैनिक जीवन में क्या भर देंगे, उत्साह और जोश भर देंगे पूरी लगन के साथ, ताकि वो अपने जीवन को पहले की तरह व्यतीत कर सके। उनका मिटता जो भोलापन है, मन का हरापन, जीवन की गर्माहट, भोलापन दिल का, यानी जो उनका मिटता भोलापन है, अक्कड़पन की भावना है, उसको हमें बचाना है, क्योंकि यही उसके जीवन की क्या होती है, असली पहचान होती है। ये लोग कैसे होते हैं, भोलापन दिल का, यानी बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, छल कपट नहीं होता उनके मन में, किसी को पूर्ण करने के लिए तन जाने का भाव रखते हैं। पूर्ण शक्ति के साथ ये क्या करते हैं, जुझारूपन भी, यानी पूरा जुझारूपन यानी संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष करने की प्रवृत्ति को हमें क्या है, बचाना है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, उसके भीतर जो संघर्ष करने की जलती हुई आग है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही है। तो उसे भी हमें क्या करना है, जीवित करना होगा। आगे है
तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलाहट। मन का हरापन यानी मन की जो खुशियां होती है। अक्कड़पन होता है किसी बात को लेकर, रुखाई से उसके सामने तन जाना। जुझारूपन होता है संघर्ष करना। नुकीलापन, नुकीलापन का अर्थ होता है पैना होना। निर्मलता, पवित्रता। मौन रहना, चुप रहना। और सौंधापन का अर्थ होता है सुगंध। तो इसमें कवयित्री क्या कहना चाहती है कि आदिवासी जो लोग हैं उनकी जीविका यानी अपना गुजारा चलाने के लिए जिन उपायों का, जिन साधनों की ओर वो संकेत करती हुई क्या कह रही है कि उनके तेज और नोकदार धनुष बाण। जो आदिवासी हैं वो क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं तो धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। तो उनके जो तेज और तीर का नुकीलापन यानी जो तेज नोकदार क्या है, धनुष बाण है, और तेज धार वाली क्या है, कुल्हाड़ी भी है। उनकी दिनचर्या के क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। तो उनका जीवन है, जो उनका अस्तित्व है वो आज क्या है, खतरे में पड़ गया है। जो आदिवासी लोग हैं, समाज के लोगों का जीवन जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए साधनों पर ही क्या रहता है, निर्भर रहता है। किंतु आज की प्रकृति तो क्या हो गई, स्वयं ही खतरे में पड़ गई। तो वो अपने साधनों को कैसे बचा सकेंगे। अब जो कवयित्री है वो आदिवासी संस्कृति की जीवन शैली को बचाने के उपाय बताती हुई क्या कह रही हैं कि सबसे पहले हमें प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा। यदि जंगलों की ताजी हवा, शुद्ध वायु को प्रदूषण के प्रभाव से क्या करना होगा, बचाना होगा। वहां की जो नदियां हैं, नदियों की निर्मलता यानी वहां की जो नदियां हैं, नदियों के जल की पवित्रता को भी हमें बनाए रखना है। पहाड़ों के मौन को भी हमें, जो शांति है उसको भी बचाए रखना का प्रयास करना है। यानी जब कारखाने आदि लगाते हैं तो वहां से क्या हो, ध्वनि प्रदूषण न फैले। तो वहां की शांति को भी हमें बनाए रखना है। और मिट्टी का सौंधापन यानी यहाँ की जो मिट्टी है उसकी खुशबू को भी हमें बनाए रखने का प्रयास करना है। यानी फसलों की लहलाहट, वहां उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं उसकी लहलाहट को भी हमें बनाए रखना है। उसके स्थान पर व्यापारिक दृष्टि से बोई जाने वाली फसलें नहीं बोनी चाहिए। आदिवासी लोगों के गीतों की धुनें वहां गूंजनी चाहिए। इस प्रकार हमें वहां की संस्कृति को बचाने के साथ साथ क्या है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करना जरूरी है। जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो जो आदिवासी लोग हैं उनके जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा।